बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह मशक नंबर 4.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। मशक नंबर 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखो। अगर एफ एक्स इक्वल 2x प्लस 5 और जी एक्स इक्वल 3x माइनस 2 हो तो मालूम कीजिए। ये एफ एक्स जी एक्स की उन्होंने हमें कीमतें दे दी हैं और आगे इसे उन्होंने हमें 2 पार्ट्स दे दिए हैं जिन्हें हमने सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमारा पार्ट 1 देखो, एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब एफ एक्स की जगह हमने एफ एक्स की कीमत लिख लेनी है जो कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने दी हुई है। यहाँ पर अगर आप साथ लिखना चाहो एफ एक्स प्लस जी एक्स तो ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अब एफ एक्स की जगह हमने एफ एक्स की कीमत लिख लेनी है ये वाली जो कि है 2x प्लस 5। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे, दरमियान में प्लस, और जी एक्स की जगह हमने जी एक्स की वैल्यू लिख लेनी है जो कि है 3x माइनस 2। अब देखो एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल 2x प्लस 5 प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, अब ये जो x वाली वैल्यू है इसे हम एक साथ कर लेंगे जो कि है 2x प्लस 3x, और जो सिंपल वैल्यू x के बगैर है उसे एक साथ कर लेंगे जो कि है प्लस 5 माइनस 2। अब देखो दोनों वैल्यूज के साथ x है तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इधर अगर हम 3 में 2 प्लस करें 5, दोनों के साथ x है, साथ में x भी आ गया, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 माइनस किया 3, बड़ी वैल्यू 5, बड़ी वैल्यू 5 प्लस का साइन इसलिए इधर प्लस आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सिंपली हमारे पास आ गया इसका आंसर। अब इसका पार्ट 2 देखो, एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो इधर हम लिख लेते हैं एफ एक्स माइनस जी एक्स। अब एफ एक्स की जगह हमने एफ एक्स की कीमत लिख लेनी है जो कि है 2x प्लस 5 ब्रैकेट माइनस, और जी एक्स की जगह हमने जी एक्स की कीमत लिख लेनी है जो कि है 3x माइनस 2। अब देखो एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल 2x प्लस 5। अब इधर 3 के साथ कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2। अब देखो 2x x वाली वैल्यू को एक साथ कर लेना है जो कि है 2x माइनस 3x, और जो सिंपल वैल्यू है उसे अलग कर लेना है जो कि है प्लस 5 प्लस 2। अब देखो दोनों वैल्यूज के साथ x है ना तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस किया 1x, बड़ी वैल्यू 3 माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x, साथ लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस x। अब देखो प्लस प्लस प्लस, 5 में 2 प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 7, ये आ गया हमारे पास एफ एक्स माइनस जी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखो। अगर एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 2 और जी एक्स इक्वल 2x प्लस 4 हो तो मालूम कीजिए। ठीक है, अब इसका पार्ट 1 देखो, एफ एक्स जी एक्स, एफ एक्स डॉट जी एक्स, ये डॉट का मतलब है कि ये ज़रब हो रहा है, तो यहाँ पर हमने सिंपली ऐसे लिख देना है एफ एक्स डॉट लगा देना है जी एक्स। अब एफ एक्स की जगह हमने एफ एक्स की कीमत लिख देनी है जो कि है एक्स प्लस 2। ठीक है, डॉट की जगह ऐसे मल्टीप्लाई भी लगा सकते हो, और जी एक्स की जगह हमने जी एक्स की कीमत लिख देनी है जो कि है 2x प्लस 4। अब देखो एफ एक्स डॉट जी एक्स, अब यहाँ पर सबसे पहले हमने x को इन दोनों के साथ ज़रब करना है, इधर हमने लिख लेना है x, ब्रैकेट लगा देंगे 2x प्लस 4, फिर हमने प्लस 2 को इन दोनों के साथ ज़रब करना है, प्लस 2 तो इधर लिख लेंगे 2x प्लस 4। अब एफ एक्स डॉट जी एक्स इक्वल, अब देखो x के साथ कोई रकम नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई, 2 1 जार 2, x को x के साथ ज़रब करेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस 4 1 जार 4, इधर x है x भी आ जाएगा, प्लस 2 2 जार 4x, प्लस 4 2 जार 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2x स्क्वायर प्लस 4 में 4 प्लस किया 8x प्लस 8। अब एफ एक्स डॉट जी एक्स, अब इधर से हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, जब 2 कॉमन ले लिया पीछे बच गया एक्स स्क्वायर प्लस
अब हमने 2 कॉमन लिया है ना, इसलिए 8 को 2 पर तकसीम कर देंगे। तो अगर हम 8 को 2 पर तकसीम करें तो 2 4 8, क्या आया हमारे पास 4, तो इधर आ गया प्लस 4x, इधर भी हमारे पास प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट देखो, gx डॉट fx। अब हमने gx की जगह gx की कीमत लिख लेनी है, ये वाली जो कि है 2x प्लस 4, डॉट की जगह ज़रब लगा दे, और fx की जगह हमने fx की कीमत लिख देनी है जो कि है x प्लस 2। अब यहाँ पर पहले हमने 2x को इन दोनों के साथ ज़रब करना है, फिर 4 को यहाँ पर हम लिख लेंगे 2x और ये वाली वैल्यू लिख लेंगे x प्लस 2। अब हम प्लस 4 को इन दोनों के साथ ज़रब करेंगे x प्लस 2 के साथ। अब देखो इधर x के साथ कोई रकम नहीं है ना, आपने समझ लेना है, बात तो हो गई। 2 1 ज़ा 2, x को x के साथ ज़रब किया x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4, इधर x है x भी आ जाएगा, प्लस 4 को x के साथ किया 4x प्लस 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2x स्क्वायर प्लस 4 में 4 प्लस किया 8x प्लस 8। अब इन दोनों में से, अब इन तीनों में से हम 2 कॉमन ले लेंगे, पीछे बच गया x स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लिया है, 8 को 2 पर तकसीम करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, क्या आया हमारे पास 4x प्लस यहाँ पर भी 8 है तो इधर भी 4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट देखो, fx ओवर gx। अब हमने क्या करना है, fx की जगह fx की कीमत लिख लेनी है क्वेश्चन की स्टेटमेंट वाली, जो कि उन्होंने हमें दी हुई है x प्लस 2। ठीक है, ओवर gx की जगह हमने gx की कीमत लिख लेनी है, वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट वाली ही, जो कि दी हुई है 2x प्लस 4। अब यहाँ पर देखो fx ओवर gx, x प्लस 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेंगे, पीछे बच गया x प्लस 2 कॉमन लिया है, इसके 4 को 2 पर तकसीम करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, क्या आया हमारे पास 2, क्या आया हमारे पास 2, तो यहाँ पर आ गया 2। अब यहाँ पर देखो fx ओवर gx इक्वल, अब x प्लस 2 से कैंसिल हो गया, इधर ऊपर हमारे पास 1 रह गया और नीचे 2, तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारे पास 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब इसका पार्ट 4 देखो, gx ओवर fx। अब हमने gx की जगह gx की कीमत लिख लेनी है क्वेश्चन की स्टेटमेंट वाली। अब यहाँ पर देखो gx की जगह हमने gx की कीमत लिख ली क्वेश्चन की स्टेटमेंट वाली, fx की जगह fx की कीमत लिख ली। अब यहाँ पर gx ओवर fx इक्वल, अब यहाँ पर देखो इन दोनों में से हमने 2 कॉमन ले लेना है, पीछे बच गया x प्लस 2 कॉमन लिया है, इसलिए 4 को 2 पर तकसीम करेंगे, 2 2 ज़ा 4, क्या आया हमारे पास 2, तो इधर आ गया 2 ओवर x प्लस 2। ये x प्लस 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया, gx ओवर fx, ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल 2 के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखो, दर्ज झैल एफ और जी तफाल के लिए मालूम कीजिए। ठीक है, ये उन्होंने हमें इसके 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, हमने पहले पार्ट 1 के ये ABCD मालूम करने हैं, फिर पार्ट 2 के, फिर पार्ट 3 के। ठीक है, सबसे पहले हम अपना पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। हमने अपने पार्ट 1 की वैल्यू लिख ली, सबसे पहले हम इसका a सॉल्व करेंगे जो कि है f ऑफ g ऑफ x। अब यहाँ पर बेटा ये जो पहला तफाल दिया होता है ना, हमने सबसे पहले वो लिख लेना होता है। अब पहले नंबर पर f दिया हुआ है तो यहाँ पर हमने f तफाल लिख लेना है ऐसे, fx इक्वल, अब fx की क्या वैल्यू है 2x प्लस 3। अब हमेशा आपने सभी क्वेश्चंस में यही करना है, जो आपके पास पहले नंबर पर तफाल दिया होगा ना, उसकी आपने वैल्यू लिख लेनी है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर जो तफाल होगा, दूसरे नंबर पर g है ना, gx है, अब जिधर जिधर बेटा x होगा आपने gx पुट कर देना है। जैसे यहाँ पर f है, f के साथ x है, इधर आपने gx पुट कर देना है ऐसे। जिधर जिधर भी x होगा आपने दूसरा तफाल पुट कर देना है। दूसरा तफाल कौन सा है, gx इक्वल टू, यहाँ पर भी x है तो इधर भी हमने gx पुट कर देना है ऐसे, प्लस 3।
अब ये क्या बन रहा है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बन रहा है, यही बन रहा है ना ये। तो इसकी जगह हमने ये लिख लेना है, ये भी लिख लो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप ये लिख लो तो ज्यादा सही लगेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, क्योंकि बात तो वही है, ठीक है बेटा, इक्वल टू, अब इधर जी एक्स तो फाल है ना, अब जी एक्स की उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है x3, तो यहाँ पर आ जाएगा x3 प्लस 3 ये वाला। अब देखो 2 को अगर x3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x3 प्लस 3, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। बस यही आपने ना तरीका अपनाना है कि जो पहले नंबर पर तफाल होगा उसकी वैल्यू लिख लेनी है, फिर जो दूसरा तफाल होगा वो आपने x की जगह दर्ज कर देना है, ठीक है बेटा। अब हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट बी। अब इसका पार्ट बी देखो, g ऑफ एफ एक्स, अब इधर पहला तफाल उन्होंने हमें g दिया हुआ है ना, तो हमने g की वैल्यू लिख लेनी है ऐसे g x। अब g x की क्या वैल्यू है, x की पावर 3। अब दूसरा तफाल क्या है f, तो जिधर जिधर x है वहां पर हमने क्या पुट कर देना है, वहां पर हमने एफ एक्स पुट कर देना है, ठीक है। इधर भी x है तो इधर भी हमने क्या पुट कर देना है, एफ एक्स। अब यहाँ पर x की पावर 3 है ना, तो हमने ऐसे इसके ऊपर भी इसकी पावर 3 लिख देनी है। अब ये देखो g ऑफ एफ एक्स ऐसे ही बन रहा है ना, तो इसकी जगह हमने ये लिख लेना है g ऑफ एफ और x इक्वल एफ एक्स की देखो उन्होंने हमें क्या वैल्यू दी हुई है 2x प्लस 3 क्वेश्चन के स्टेटमेंट में, तो ये हमने लिख लेना है 2x प्लस 3 और साथ में फिर इसकी पावर आ जाएगी 3, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं इसका सी पार्ट। अब इसका सी पार्ट देखो एफ ऑफ एफ एक्स, अब यहाँ पर सबसे पहले एफ उन्होंने दिया हुआ है ना, तो हमने एफ दफा लिख लेना है एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमें दी हुई है 2x प्लस 3। अब जिधर जिधर अब दूसरा तफाल भी f है, तो हमने x की जगह एफ एक्स पुट कर देना है ऐसे, ठीक है 2। अब यहाँ पर भी इसके साथ x है तो इधर भी फिर एफ एक्स आ जाएगा प्लस 3। अब यहाँ पर देखो एफ ऑफ एफ एक्स यही बन रहा है ना, तो इसकी जगह हम ये लिख लेंगे एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर एफ एक्स है तो एफ एक्स की जगह हमने एफ एक्स की वैल्यू लिख लेनी है क्वेश्चन के स्टेटमेंट वाली, ये देखो उन्होंने हमें क्या दी हुई है 2x प्लस 3, तो एफ एक्स की जगह यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 3 प्लस 3 ये वाला। अब यहाँ पर देखो एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल, अब 2 2s आर 4x प्लस 2 3s आर 6 प्लस 3। अब एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल 4x प्लस, अब अगर हम 6 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका 9 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब इसका डी पार्ट देखो g ऑफ जी एक्स, ठीक है, सबसे पहले g तो फाल दिया हुआ है तो इधर हमने जी एक्स लिख लेना है। अब जी एक्स की वैल्यू उन्होंने हमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट में क्या दी हुई है, ये देखो जी एक्स की उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है x3, तो जी एक्स की जगह यहाँ पर x3 आ जाएगा। अब दूसरा तफाल भी g ही है, तो जिधर जिधर x है वहां वहां पर हमने क्या पुट कर देना है, जी एक्स इक्वल, अब यहाँ पर भी x है तो इधर भी हमने जी एक्स पुट कर देना है। अब यहाँ पर इसकी पावर 3 है ना, तो यहाँ पर हमने इसकी पावर भी ऐसे 3 लिख देनी है। इधर हम लिख लेंगे g ऑफ जी एक्स इक्वल, अब जी एक्स की वैल्यू उन्होंने हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या दी हुई है, x की पावर 3, तो यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 3, ब्रैकेट लगाएंगे और ये वाला 3 लिख लेंगे, ठीक है। g ऑफ जी एक्स इक्वल x, अब देखो ये पावर से ज़रब हो रही है, 3 3s आर 9, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 2 देखो, पार्ट 2 में एफ एक्स उन्होंने हमें दिया हुआ है 2/x और जी एक्स उन्होंने हमें दिया हुआ है 2x² माइनस 1। सबसे पहले हम ए सॉल्व करते हैं, ए है एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। अब सबसे पहले f है ना, तो यहाँ पर हमने f दफा लिख लेना है एफ एक्स। अब एफ एक्स उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है 2/x। अब दूसरा तफाल g है ना, तो हमने जिधर जिधर x है वहां वहां पर gx पुट कर देना है, इधर x है इधर हमने क्या पुट कर देना है gx ऐसे इक्वल टू,
अब यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी हमने क्या पुट कर देना है, gx, ऐसे। अब यहाँ पर हम ये लिख लेंगे f ऑफ g x इक्वल टू, अब gx की वैल्यू उन्होंने हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दी हुई है 2x स्क्वायर माइनस 1। स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब b सॉल्व करते हैं। b देखो g ऑफ f x, ठीक है। सबसे पहले हम पहला दफा लिख लेंगे जो कि है gx। अब gx उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 1। अब दूसरे नंबर पर तफाल f दिया हुआ है ना, तो जिधर जिधर x है हमने fx पुट कर देना है। इधर भी 2 के साथ x है, हमने क्या करना है, fx पुट कर देना है। ब्रैकेट लगाकर इसकी पावर भी लिख देंगे जो कि है 2 माइनस 1। अब इधर हम लिख लेंगे g ऑफ f x इक्वल टू, अब एफ एक्स की उन्होंने हमें क्या वैल्यू दी हुई है, 2 ओवर एक्स, तो इधर आ जाएगा 2 ओवर एक्स और फिर इसकी पावर 2 माइनस 1। अब यहाँ पर देखो g ऑफ एफ एक्स इक्वल, अब यहाँ पर 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये 2 का अगर हम स्केल लेंगे 4, अब अगर हम x का स्केल लेंगे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब g ऑफ एफ एक्स इक्वल, अब देखो 2 4 जार 8 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है ना, हमने समझ लेना है 1 तो हो गई, ठीक है। यहाँ पर सॉरी मेरे पास जगह नहीं बची, अब यहाँ पर कर लेते हैं। अब अगर हम एक्स स्क्वायर और 1 का एलसीएम लें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है। अब 8 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 1 जार 8, 8 1 जार 8 माइनस इस 1 को हम एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट सी। तो जी स्टूडेंट्स अब हमारा सी देखो f ऑफ f x, ठीक है। सबसे पहले f तफाल दिया हुआ है तो हम f x लिख लेंगे। अब f x की वैल्यू क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमें दी हुई है 2 ओवर x। अब दूसरे नंबर पर भी f ही है तो जिधर जिधर x है उधर उधर हम f x पुट कर देंगे ऐसे इक्वल टू, अब इधर भी x है तो हमने f x पुट कर देना है। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे f ऑफ f x इक्वल टू, अब f x की जगह हम f x की वैल्यू लिख लेंगे जो कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमें दी हुई है 2 ओवर x, ठीक है। अब यहाँ पर देखो f ऑफ f x हम वैसे का वैसे ही लिख लेंगे इक्वल टू, अब ये 2 ओवर x ये डिवाइड में है ना, इसे हमने ऐसे डिवाइड के साइन के साथ लिख लेना है ऐसे। अब f ऑफ f x इक्वल टू, अब ये जो डिवाइड है इसे जरब में चेंज कर देना है, तकसीम को जरब में चेंज करना है। जब तकसीम को जरब में चेंज करेंगे ये वाली रकम उलट जाएगी, x ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 2 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास f ऑफ f x आ गया हमारे पास इक्वल x के, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये 2 2 से कैंसिल हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं इसका डी पार्ट। अब सबसे पहले इसका पार्ट डी देखो g ऑफ g x, ठीक है। सबसे पहले हमने पहला दफा लिख लेना है जो कि है g x। अब g x की वैल्यू उन्होंने हमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट में दी हुई है, ये देखें 2x स्क्वायर माइनस 1, तो g x की जगह यहाँ पर हमने लिख लेना है 2x स्क्वायर माइनस 1। अब दूसरा तफाल भी g है तो जिधर जिधर x है उधर उधर हमने gx पुट कर देना है, इधर x है इधर हमने gx पुट कर देना है इक्वल टू 2 के साथ भी x है तो हमने gx पुट कर देना है और फिर इसकी पावर आ जाएगी 2 माइनस 1। अब यहाँ पर लिख देंगे g ऑफ g x इक्वल टू, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब gx की वैल्यू क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमें दी हुई है 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। फिर इसका होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1 ये वाला। अब g ऑफ g x इक्वल, अब यहाँ पर देखो 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो a माइनस b का होल स्क्वायर है, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है ना, इधर हम फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर दरमियान में माइनस है तो हम समझ लेंगे माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। फर्स्ट वैल्यू a की, सेकंड वैल्यू b की। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर हम a का स्केल लें हमारे पास आ जाएगा 2x, a की वैल्यू है 2x स्क्वायर और इसका स्क्वायर प्लस, अगर हम b का स्केल लें हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का। अब यहाँ पर देखो माइनस 2 फॉर्मूले का आ गया, a की क्या रकम है 2x स्क्वायर, ठीक है, और b की हमारे पास रकम है 1।
अब यहाँ पर देखो -1 भी साथ आ गया, 2 2 का स्केल लेंगे 4 x 2 2s आर 4 प्लस 1 का स्केल लेंगे 1 माइनस 2 2s आर 4 x स्केयर है x स्केयर आ गया -1 ये वाला ठीक है। अब 4 2s आर 8 साथ में x की पावर 4 प्लस 2 1s आर 2 अब प्लस माइनस माइनस 4 2s आर 8 x की पावर 2 ठीक है और -1 ये वाला इक्वल। अब हम ऐसे वैल्यू को सेट करके लिख लेंगे 8x की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 2 -1 ठीक है। अब g ऑफ g x इक्वल 8x की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस किया 1 बड़ी वैल्यू 2 प्लस का साइन है इसके साथ इसलिए यहाँ पे प्लस लग जाएगा ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स अब इसका पार्ट 3 देखो f(x) इक्वल 2x माइनस 1 gx इक्वल x प्लस 1 ओवर 2 ठीक है। अब a सॉल्व करते हैं f ऑफ g ऑफ x। सबसे पहले बेटा हमने वही तरीका अपनाना है, यहाँ पर f तफाल है तो हमने f की वैल्यू लिख लेनी है, इधर लिख लेना है fx। अब fx की क्या वैल्यू है 2x माइनस 1 और दूसरा तफाल g है तो जिधर जिधर x है हमने वहां वहां g पुट कर देना है gx इक्वल। अब यहाँ पर देखो 2 अब x की जगह हमने g की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि है x प्लस 1 ओवर 2 माइनस 1। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे f ऑफ g ऑफ x इक्वल ये 2 2 से कैंसिल हो गया x प्लस 1 माइनस 1। अब यहाँ पर देखो f ऑफ g ऑफ x इक्वल x अब प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो गया तो इधर हमारे पास x ही आ गया ठीक है स्टूडेंट्स। अब b देखो g ऑफ f x। अब सबसे पहले हम g तफाल लिखेंगे, इधर हमने लिख लेना है g x। अब g की हमारे पास क्या वैल्यू है x प्लस 1 g की हमारे पास क्या वैल्यू है x प्लस 1 ओवर 2। अब सेकंड पर f है ना तो अब सेकंड पर f है ना तो x की जगह हमने f तफाल पुट कर देना है fx इक्वल। अब यहाँ पर भी x है हमने f पुट कर देना है, अब यहाँ पर भी x है ना तो यहाँ पर भी हमने fx पुट कर देना है, इधर हम लिख लेंगे fx ठीक है प्लस 1 ओवर 2। अब g ऑफ f x इक्वल अब fx की वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दी हुई है 2x माइनस 1 प्लस 1 ओवर 2। अब माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल हो गया तो यहाँ पर हमारे पास रह गया g ऑफ f x इक्वल 2x ओवर 2। अब ये 2 2 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बच गया g ऑफ f x इक्वल x ठीक है स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं c पार्ट। तो यहाँ पर c देखो f ऑफ f x। सबसे पहले हम f तफाल लिखेंगे तो यहाँ पर हमने लिख लेना है fx। अब fx की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है 2x माइनस 1 तो इधर आ गया 2x माइनस 1। अब यहाँ पर f अब दूसरा तफाल भी f है तो हमने x की जगह fx पुट कर देना है इक्वल टू। अब यहाँ पर x है इधर भी हमने fx पुट कर देना है माइनस 1। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे f ऑफ f x इक्वल टू अब fx की जगह हमने fx की वैल्यू पुट कर देनी है ये वाली तो इधर आ जाएगा 2x माइनस 1 माइनस 1 ये वाला ठीक है। अब यहाँ पर देखो f ऑफ f x इक्वल 2 2s आर 4 इधर x भी है x भी आ जाएगा माइनस 2 1s आर 2 माइनस 1 f ऑफ f x इक्वल 4x माइनस माइनस प्लस 2 में 1 प्लस किया 3 बड़ी वैल्यू 2 माइनस का साइन इसके साथ माइनस लग गया ठीक है स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका g पार्ट। अब इसका d पार्ट देखो g ऑफ g x ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर g है ना तो इधर हमने gx लिख लेना है। अब gx की उन्होंने वैल्यू क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दी हुई है x प्लस 1 ओवर 2। अब दूसरा तफाल भी g ही है तो हमने x की जगह gx लिख देना है ऐसे। अब इधर भी x है तो इधर भी हमने gx लिख देना है प्लस 1 ओवर 2। अब g ऑफ g x इक्वल अब देखो gx की उन्होंने हमें क्या वैल्यू दी हुई है x प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 ये वाला ओवर 2 ये वाला ठीक है। अब देखो g ऑफ g x इक्वल x प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1। अब 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है हमने समझ लेना है 1 तो हो गई ठीक है।
अब ये जो 2 डिवाइड हो रहा है ना, इसे हमने ऐसे डिवाइड के साइन के साथ, यहाँ पर देखो g ऑफ g x इक्वल, अब अगर हम 2 और 1 का एलसीएम लेंगे हमारे पास 2 ही आएगा। अब इसे इसके साथ ज़रब कर देंगे, x प्लस 1 को 1 के साथ किया, x प्लस 1 ही आएगा। 1 को 2 के साथ किया, 2 1 ज़ा 2, इसे इसके साथ ज़रब कर देनी है, इसे इसके साथ, तकसीम 2। अब यहाँ पर देखो g ऑफ g x इक्वल x प्लस 2 में 1 प्लस किया, हमारे पास आ जाएगा 3 ओवर 2। अब यहाँ पर 2 के नीचे कोई रकम नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई। अब यहाँ पर तकसीम का साइन है ना, तकसीम को हमने चेंज कर देना है ज़रब में। जब ज़रब में चेंज करेंगे ये रकम उलट जाएगी, 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो g ऑफ g x इक्वल x प्लस 3 को 1 के साथ ज़रब किया, x प्लस 3 ओवर 2 2 ज़ा 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, अब सवाल नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें, के की कीमत मालूम कीजिए बशर्तिया के एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल जी ऑफ एफ एक्स हो जहां जी एक्स इक्वल 6x माइनस के और एफ एक्स इक्वल 3x प्लस 2 हो। अब उन्होंने हमें कह दिया है ना एफ ऑफ जी एक्स जो है ये इक्वल हो जी ऑफ एफ एक्स के। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम ये हल करते हैं। सबसे पहला तफाल उन्होंने हमें f दिया हुआ है ना, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर fx लिख लेना है, fx। अब fx की कीमत क्या दी हुई है, 3x प्लस 2। अब दूसरा तफाल उन्होंने g दिया हुआ है ना, तो जिधर जिधर x है हमने gx पुट कर देना है, तो इधर आ जाएगा gx। अब 3 के साथ भी x है, हमने gx पुट कर देना है, प्लस 2 ये वाला। अब यहाँ पर हमने लिख लेना है f ऑफ g ऑफ x इक्वल 3। अब gx की जगह हमने gx की वैल्यू लिख लेनी है, ये वाली जो कि है 6x माइनस के प्लस 2। अब यहाँ पर देखो f ऑफ g ऑफ x इक्वल 6 3 जार 18x माइनस 3 को k के साथ ज़रब करेंगे 3k प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम g ऑफ एफ एक्स मालूम करेंगे, तो इधर हमने लिख लेना है सबसे पहले g तफाल, तो इधर आ जाएगा gx। अब gx की वैल्यू क्या दी हुई है, 6x माइनस के। अब जिधर जिधर x है हमने दूसरा तफाल पुट कर देना है, इधर x है हमने f ऑफ x पुट कर देना है, 6 के साथ भी x है, हमने f ऑफ x पुट कर देना है। ठीक है, माइनस के। अब g ऑफ f x इक्वल 6। अब एफ एक्स की जगह हमने एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है, जो कि है 3x प्लस 2 माइनस के। अब यहाँ पर देखो g ऑफ एफ x इक्वल 6 3 जार 18x प्लस 6 2 जार 12 माइनस के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उन्होंने हमें कहा है ना कि ये दोनों इक्वल है, तो बेटा ये जो हमारे पास दोनों आंसर्स आए हैं इसे हमने इक्वल रख लेना है ऐसे, 18x माइनस 3k प्लस 2, इसे हमने इक्वल रख लेना है 18x प्लस 12 माइनस के। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 18x को हम वैसे ही लिखा रहने देंगे, ये वाले 18x को इधर ले आएंगे, इधर ये प्लस का है इक्वल के इस साइड आके ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 3k। अब ये जो माइनस के है इसे हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इक्वल 12। अब ये जो प्लस 2 है इसे दूसरी साइड ले जाएंगे, इस साइड आके ये माइनस 2 हो जाएगा। अब देखो ये प्लस 18x माइनस 18x कैंसिल हो गया है एक दूसरे के साथ, प्लस माइनस माइनस ऐसे है ना, माइनस 3k प्लस k के साथ कोई रकम नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई, प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 माइनस किया 2, साथ में k भी आ गया, बड़ी वैल्यू 3 माइनस का साइन इसलिए इसके साथ माइनस लग गया, तो इधर आ गया हमारे पास माइनस 2k इक्वल 12 में से 2 माइनस किया 10 आ जाएगा, k इक्वल 10। अब ये माइनस 2 देखो इधर k के साथ ज़रब हो रहा है, जब हम इस साइड लेके आए इधर आके ये तकसीम हो गया। अब k इक्वल 2 1 जार 2 2 5 जार 10, तो k इक्वल आ गया हमारे पास माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब सवाल नंबर 5 की स्टेटमेंट देखो, अगर f ऑफ x इक्वल 3x प्लस 2 और g ऑफ x इक्वल 2x प्लस 3 हो तो मालूम कीजिए
इसका पार्ट वन देखो, g ऑफ f ऑफ 4, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जो ब्रैकेट में ना तफाल दिया होगा हमने वो लिख लेना है। अब ब्रैकेट में f दिया हुआ है तो हमने यहाँ पर f तफाल लिख लेना है इधर ऐसे fx। अब ये उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है 3x प्लस 2। यहाँ पर f के साथ 4 है ना, इसका मतलब जिधर जिधर x है हमने वहां वहां 4 पुट कर देना है। हमने यहाँ पर लिखना है f, x की जगह लिख लेना है 4 इक्वल 3। अब यहाँ पर भी x है, हमने लिख देना है 4 प्लस 2। अब यहाँ पर देखो f ऑफ 4 इक्वल 4 3 12 प्लस 2। अब f ऑफ 4 इक्वल 12 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40, ठीक है। अब जब आपने ये काम कर लेना है तो आपने क्या करना है, अब ये जो ब्रैकेट के बाहर तफाल दिया होगा आपने वो लिख लेना है g ब्रैकेट x इक्वल जी एक्स उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है 2x प्लस 3। अब जिधर जिधर x है हमने f ऑफ 4 पुट कर लेना है। जी इधर x है, इधर हमने पुट क्या करना है f ऑफ 4 ऐसे, ठीक है, क्योंकि यही चीज हमने मालूम करनी थी 2। अब x की जगह भी f ऑफ 4 आ जाएगा प्लस 3। यहाँ पर देखो g f ऑफ 4 इक्वल टू, अब f ऑफ 4 देखो कितना है 14 प्लस 3। अब 14 2s आए 28 प्लस 3। अब यहाँ पर देखो g f ऑफ 4, अब 28 में अगर हम 3 प्लस करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 31, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब इसका पार्ट 2 देखो, f ऑफ 3। अब जो ब्रैकेट में तफाल है f वो हमने सबसे पहले लिख लेना है fx। अब fx क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमें दिया हुआ है 3x प्लस 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 2 ऐसे। अब यहाँ पर f के साथ 3 है ना, इसका क्या मतलब है जिधर जिधर x है हमने 3 दर्ज कर देना है इक्वल 3। अब यहाँ पर भी x है, हमने 3 दर्ज कर देना है प्लस 2। अब f ऑफ 3 इक्वल 3 3 9 प्लस 2। अब 9 में अगर हम 2 प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 11, ठीक है। अब ब्रैकेट के बाहर भी f है तो यहाँ पर भी हमने fx लिख लेना है। अब fx कितना दिया हुआ है 3x प्लस 2, ठीक है। अब जिधर जिधर x है हमने ये ब्रैकेट वाली वैल्यू दर्ज कर देनी है जो कि है f ऑफ 3, ये आ जाएगा, ठीक है, x की जगह। अब 3 के साथ भी x है, इधर भी हमने लिख लेना है f ऑफ 3 प्लस 2। अब यहाँ पर f ऑफ 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा इक्वल 3। अब f ऑफ 3 हमने मालूम किया, हमारे पास कितना आया था 11, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 प्लस 2। अब देखो 11 3 33 प्लस 2। अब 33 में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर भी मैंने जी एक्स एफ एक्स की वैल्यूज लिख ली क्वेश्चन की स्टेटमेंट वाली। पार्ट 3 देखो, एफ ऑफ जी ऑफ -2। अब सबसे पहले जो ब्रैकेट में तफाल है हमने उसकी वैल्यू लिख लेनी है जी एक्स। अब वो कितना दिया हुआ है 2x प्लस 3। अब हमने क्या करना है, जिधर जिधर x है हमने -2 दर्ज कर देना है। g के साथ -2 है ना, तो यहाँ पर भी -2 आ जाएगा 2, x के साथ भी -2 प्लस 3। अब g ऑफ -2 इक्वल 2 2 4। 2 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस माइनस प्लस 3। अब यहाँ पर देखो g ऑफ -2 इक्वल प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 माइनस किया 1, बड़ी वैल्यू 4, माइनस का साइन इसलिए इसके साथ माइनस लग गया, ठीक है। अब हमने मालूम क्या करना है f ऑफ g ऑफ, अब यहाँ पर दूसरा तफात देखो जो ब्रैकेट के बाहर है वो है fx, तो यहाँ पर हमने f की वैल्यू लिख लेनी है fx इक्वल 3x प्लस 2। अब जिधर जिधर x है हमने g -2 पुट कर देना है, f x की जगह हमने पुट कर दिया g ऑफ -2 3। अब x की जगह भी g ऑफ -2 आ जाएगा प्लस 2, ठीक है। अब f ऑफ g ऑफ -2 अब 3। अब g ऑफ -2 हमने अभी मालूम किया, हमारे पास आया -1 प्लस 2। f ऑफ g ऑफ -2
अब देखो 3 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस माइनस, 3 वन जार 3 प्लस 2। अब प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस किया 1, बड़ी वैल्यू 3, माइनस का साइन इसलिए इसके साथ माइनस लग गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, अब सवाल नंबर 6 की स्टेटमेंट देखो, दर्ज झैल हर एक का f, इसकी पावर -1 है ना, इसका मतलब f का ज़रबी माकूस x मालूम कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम तफाल का ज़रबी माकूस समझ लेते हैं। ठीक है बेटा, इसके लिए आ जाओ अपने बुक के पेज नंबर 85 पर। ठीक है, ये देखो माकूस तफाल, तफाल f सेट x से इनपुट x लेता है और उसे सेट y के आउटपुट y से मिलाता है। ठीक है, लेकिन जब माकूस तफाल होना जिसको f-1 से जाहिर किया जाता है, ये अमल का उलट हो जाता है, y इनपुट हो जाता है और x आउटपुट हो जाता है। ये देखो, ये y इधर x की जगह आ गया और ये x इधर y की जगह आ गया। जब हम इसका उलट कर दें तो ये f-1 बन जाता है। ये अगर y इक्वल fx हो तो f का जो माकूस है वो y इक्वल x होगा। ठीक है, इसे fx का माकूस तफाल कहते हैं, मतलब x y की जगह चला जाता है और y x की जगह आ जाता है। अब इसका पार्ट 1 देखो, fx इक्वल 2x माइनस 3। सबसे पहले हमने यहाँ पर फर्ज कर लेना है, इधर हमने लिख लिया, फर्ज किया, ये जो fx है इसे हमने फर्ज कर लेना है y के इक्वल, fx इक्वल y। अब यहाँ पर fx है ना, इधर हमने y दर्ज कर देना है, इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, अब हमने x मालूम करना है ना, यहाँ लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे, 2x माइनस 3 को इधर लिख लेंगे और y को हम इक्वल के दूसरी साइड लिख लेंगे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखो 2x इक्वल y, अब माइनस 3 को दूसरी साइड ले जाएंगे, इधर ये माइनस का है, इस साइड आके ये प्लस का हो जाएगा, x इक्वल y प्लस 3। ये 2 देखो इधर x के साथ ज़रब हो रहा है, जब हम इस साइड लेके आएंगे तो इधर आके ये तकसीम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखो हमने f-1 मालूम करना है ना। अब अगर ऐसे है fx इक्वल y, ऐसे है ना हमारे पास। ठीक है, अब हम f को दूसरी साइड ले जाएंगे, x को इधर ही रहने देंगे, f को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, f इनवर्स f-1y, f इधर प्लस का है ना, दूसरी साइड जाके ये माइनस में चेंज हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा ना f-1 इक्वल y। अब x की जगह हमने ये x की कीमत पुट कर देनी है जो कि है f-1y। ठीक है, इक्वल y प्लस 3 ओवर 2। अब बेटा अगले स्टेप में हमने क्या करना है, जिधर जिधर y है ना उधर उधर हमने x पुट कर देना है। इधर हमने ऐसे लिख लेना है, y को x के साथ तब्दील करने से, जिधर जिधर y होगा हमने उधर उधर x लगा लेना है, क्योंकि हमें x ही चाहिए तब्दील करने से, क्योंकि हमने f-1 x मालूम करना है ना, इसलिए y की जगह हमें x चाहिए, इसलिए जिधर जिधर y होगा उधर उधर हमने x दर्ज कर देना है। इधर हमने ऐसे लिख लेना है f-1, y की जगह इधर हमने x लगा लेना है, इधर भी y है हमने x लिख लेना है, x प्लस 3 ओवर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास सिंपली इसका आंसर। f-1 x हमने मालूम करना था, वो हमने मालूम कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 2 देखो, fx इक्वल 4x3 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर भी fx है, हमने इसे y के इक्वल रख लेना है, इधर हमने लिख लिया, फर्ज किया fx इक्वल y। ठीक है, अब fx की जगह हमने y दर्ज कर देना है, इक्वल 4x3 माइनस 1। अब यहाँ लिखकर हम x वाली वैल्यू को इधर ले आएंगे, 4x3 माइनस 1 इक्वल y। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 4x3 इक्वल y, माइनस 1 को दूसरी साइड लेंगे, इस साइड आके ये, इस साइड ये माइनस का है, इस साइड आके ये प्लस 1 हो जाएगा। अब x3 इक्वल y प्लस 1। अब ये 4 देखो इधर x के साथ ज़रब हो रहा है, जब हम इस साइड लेके आए तो इधर आके ये तकसीम हो जाएगा। अब x की पावर यहाँ पर 3 है, हमने 3 को खत्म करना है, यानी x का मकाब है ना, हमने मकाब को खत्म करना है। मकाब खत्म करने के लिए यहाँ पर हम लिख लेंगे दोनों तरफ जजरुल मकाब लेने से। जब भी हमने मकाब को खत्म करना हो तो हम जजरुल मकाब ले लेंगे। यहाँ पर हमने लिख लेना है दोनों तरफ जजरुल मकाब लेने से
ऐसे हमने, ठीक है, जजर के ऊपर ऐसे 3 लगा दिया तो ये जजरुल मकाम बन गया। हमने x के 3 के ऊपर भी ऐसे जजरुल मकाम लगा देना है और सेम हमने यहाँ पर भी जजरुल मकाम लिख देना है ऐसे, यहाँ पर ऐसे 3 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये मकाब जजरुल मकाब से कट गया, इधर हमारे पास 3x ही रह गया। अब y प्लस 1 ओवर 4 और ऊपर इसके आ जाएगा जजरुल मकाब, ठीक है ऐसे। अब यहाँ पर देखो हमने ऐसे पुट किया था ना एफ एक्स इक्वल वाई, एक्स को इधर ही रहने देंगे, एफ को दूसरी साइड ले जाएंगे, एफ माइनस 1 आ जाएगा ओ वाई, ठीक है। अब हमने एक्स की जगह यहाँ पर लिख देना है एफ माइनस 1 वाई इक्वल, अब ये हम जजरुल मकाब, अब ये हम वैल्यू लिख देंगे वाई प्लस 1 ओवर 4 और ऊपर इसके है जजरुल मकाब, ठीक है। अब हमने f माइनस 1 x मालूम करना है ना, तो ये हमने y को तब्दील कर देना है x के साथ, तो यहाँ पर हमने लिख देना है y को x के साथ तब्दील करने से। अब जिधर जिधर y होगा उधर उधर हमने क्या कर देना है, उधर उधर हमने x लिख देना है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस का सेम ही मेथड है, f माइनस 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर y है, हमने क्या कर देना है x लिख देना है इक्वल x प्लस 1, अब यहाँ पर भी y था x लिख दिया ओवर 4 और फिर ऊपर इसके ऐसे जजरुल मकाम लगा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स अब इसका पार्ट 3 देखो, एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 1 ऊपर इसके जजर है, कोमा एक्स बड़ा है या बराबर है 1 के। सबसे पहले हमने वैल्यू को फर्ज कर लेना है y के इक्वल, इधर हमने लिख लेना है फर्ज किया एफ एक्स इक्वल वाई, ठीक है। अब इधर एफ एक्स है, इधर हमने y दर्ज कर देना है इक्वल एक्स माइनस 1 और ऊपर जजर आ जाएगा। अब यहाँ पर जजर है ना, जजर हमने खत्म करना है, जजर खत्म करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इधर हम लिख देंगे दोनों तरफ मुरब्बा लेने से। जब भी हमने जजर खत्म करना हो तो हमने दोनों तरफ ऐसे मुरब्बा ले लेना है यानी स्क्वायर ले लेना है। इधर आ जाएगा y का स्क्वायर इक्वल x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब y स्क्वायर इक्वल, ये जजर स्क्वायर से कट गया, इधर हमारे पास आ गया x माइनस 1। अब यहाँ लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे ऐसे, x माइनस 1 इक्वल वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो x इक्वल वाई स्क्वायर, माइनस 1 को दूसरी साइड ले गए, इस साइड आ गई ये प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ऐसे है ना एफ एक्स इक्वल वाई, हमने मालूम क्या करना है f माइनस 1 x मालूम करना है। अब हम x को इधर ही रहने देंगे, f को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये f माइनस 1 आ जाएगा और साथ में y भी आ जाएगा। अब x की जगह हमने पुट कर देना है f माइनस 1 y इक्वल वाई स्क्वायर प्लस 1। अब इधर हमें x चाहिए ना यहाँ पर, इसलिए हम y को x के साथ तब्दील कर देंगे। इधर हमने लिख लेने हैं y को x के साथ तब्दील करने से, जिधर जिधर y होगा उधर उधर हमने क्या करना है x पुट कर देना है ऐसे। अब यहाँ पर f माइनस 1, इधर y है x आ जाएगा इक्वल, सेम यहाँ पर भी y है x आ जाएगा, स्क्वायर है स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अब इसका पार्ट 4 देखो, f ऑफ x इक्वल x प्लस 1 ओवर 3x माइनस 2। सबसे पहले हमने वैल्यू को फर्ज कर लेना है y के इक्वल, इधर हमने लिख लेना है फर्ज किया एफ एक्स इक्वल वाई, ठीक है। अब इधर एफ एक्स है, इधर हमने y कर देना है इक्वल x प्लस 1 3x माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो y को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ये जो 3x माइनस 2 है इधर ये तकसीम हो रहा है, जब हम इस साइड लेके आएंगे इधर आके ये ज़रब हो जाएगा इक्वल x प्लस 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। y के साथ कोई रकम नहीं है ना, इसका मतलब 1 तो होगा ही, 3 1 ज़ा 3, y को x के साथ ज़रब करेंगे yx माइनस 2 1 ज़ा 2 और साथ में y भी आ जाएगा इक्वल x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे 3xy, अब यहाँ पर देखो 3xy, ये प्लस x को इधर ले आए माइनस x हो गया, माइनस 2y को इधर ले आए प्लस 2y हो गया, ये 1 ये वाला। अब इन दोनों में से हमने x कॉमन ले लेना है, पीछे क्या बच गया 3y माइनस 1 इक्वल 1 प्लस 2y। अब x को हम इधर ही लिखा रहने देंगे 1 प्लस 2y। अब 3y माइनस 1, इधर x के साथ ज़रब हो रहा है, जब हम इस साइड लेके आएंगे तो इधर आके ये तकसीम हो जाएगा। अब हमारे पास ऐसे था ना एफ एक्स इक्वल वाई, अब x को इधर ही रहने देंगे, f को दूसरी साइड लेंगे, f इनवर्स हो गया f माइनस 1 और साथ में y आ जाएगा। अब x की जगह हमने पुट कर देना है f माइनस 1 y, ठीक है।
इक्वल 1 + 2y 3y - 1। अब यहाँ पर हमें y की जगह x चाहिए क्योंकि हमने f-1 x मालूम करना है। यहाँ पर हमें x चाहिए ना, तो इधर हमने लिख देना है y को x के साथ तब्दील करने से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब f-1 इधर y है, हमने x लिख देना है इक्वल 1 + 2। अब 2 के साथ भी y है, हमने x लिख देना है। ठीक है, ओवर 3 के साथ भी y है, x लिख देना है 3x - 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। यह है, अब बेटा आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन आपकी बुक में उन्होंने क्या किया है, ये जो x वाली वैल्यू है उसे उन्होंने पहले लिख दिया है, ऐसे लिख दिया है 2x + 1, मतलब 2x को पहले लिख दिया है और 1 को बाद में। नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी। ठीक है बेटा, अगर आप ऐसे भी आंसर लिख दो तो भी ठीक है, अगर ऐसे भी लिख दो तो भी ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब सवाल नंबर 7 की स्टेटमेंट देखो, f और g दो तफाल हैं जबकि fx = 4x + 2 और gx = 6x - 18 हो। तो इसका पार्ट 1 देखो, उन्होंने कहा f - 1x और g - 1x मालूम कीजिए। ठीक है बेटा, ये भी सेम जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है वैसे ही सॉल्व होगा। सबसे पहले हम f - 1x मालूम करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमने fx की वैल्यू लिख लेनी है, ये वाली जो उन्होंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दी हुई है, fx = 4x + 2। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इससे फर्ज कर लेना है y के इक्वल। इधर हमने लिख लेना है, फर्ज किया fx = y, ऐसे। ठीक है, अब fx की जगह y आ गया इक्वल 4x + 2, या लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे 4x + 2 = y, ऐसे। अब 4x को इधर ही लिखा लेने देंगे, y + 2 को दूसरी साइड ले जाएंगे -2 हो जाएगा, x = y - 2। ये 4 देखो इधर x के साथ ज़रब हो रहा है, इस साइड आके ये तकसीम हो गया। ठीक है, जब आपने इतना कर लेना है, अब देखो ऐसे है ना, fx = y। अब x को इधर ही रहने देंगे, f को दूसरी साइड ले जाएंगे, f - 1 आ जाएगा y। अब x की जगह हमने पुट कर देना है f - 1 y इक्वल y - 2 ओवर 4। अब y की जगह हमें x चाहिए ना, क्योंकि हमने x मालूम करना है, तो इधर हमने लिख देना है y को x के साथ तब्दील करने से। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे हम लिख देंगे, जिधर जिधर भी y होगा हमने x में तब्दील कर देना है। अब इधर y है, हमने x लगा देना है इक्वल, अब यहाँ पर भी y है, हमने x लगा देना है, x - 2 ओवर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं g - 1x। तो जी स्टूडेंट्स, अब g का मकूस हमने मालूम करना है, ये भी सेम इसी मेथड से होगा। हमने सबसे पहले gx लिख लेना है। अब gx उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है, 6x - 18। अब यहाँ पर हमने लिख लेना है, फर्ज किया gx = y। ठीक है, ऐसे gx = y। अब यहाँ पर gx की जगह हमने y दर्ज कर देना है, y = 6x - 18, या लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे 6x - 18 = y। ठीक है, अब देखो 6x y - 18 को दूसरी साइड लेंगे +18 हो जाएगा। अब x = y + 18। अब ये जो 6 है इधर x के साथ ज़रब हो रहा है, इस साइड आके ये तकसीम हो जाएगा। अब सेम यही x की जगह हमने पुट कर देना है f - 1 y। इधर x है, इधर हमने पुट कर देना है। अब यहाँ पर देखो हमने gx को इक्वल रखा था y के ना, gx = y। x को इधर ही रहने देंगे, g को दूसरी साइड लेंगे, g - 1 आ जाएगा y। अब इधर x की जगह हमने पुट कर देना है g - 1 y। ठीक है, तो g - 1 y आ जाएगा y + 18 ओवर 6। अब इधर y की जगह हमें x चाहिए ना, तो हम y को तब्दील कर देंगे x के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख देना है y को x के साथ तब्दील करने से। सेम वही मेथड है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 वाला, y को x के साथ तब्दील करने से। अब इधर g - 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इधर y है, इसे हमने तब्दील कर देना है x के साथ। अब इधर भी y है, इधर भी हमने x लिख देना है, x + 18 ओवर 6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट 2। जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 2 देखो, अगर f - 1 x इक्वल हो g - 1 x के,
तो x मालूम कीजिए। अब यहाँ पर मैंने लिख लिया f माइनस वन एक्स इक्वल g माइनस वन एक्स। अब f माइनस वन एक्स हमने अभी मालूम किया था, हमारे पास क्या आया था x माइनस टू ओवर फोर, और g माइनस वन एक्स हमने मालूम किया था, हमारे पास आया था x प्लस 18 ओवर 6। बेटा फर्ज करो अगर आपकी टीचर आपको क्वेश्चन दे कि पेपर में ये क्वेश्चन आए कि वो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट लिख दे और ये पार्ट 2 दे दे, तो आप ये डायरेक्ट नहीं वैल्यू लिखोगे, पहले आप f माइनस वन एक्स मालूम करोगे ये पूरे तरीके के साथ, फिर g माइनस वन एक्स मालूम करोगे, फिर ये पार्ट आपका सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पर तो हमने पार्ट 1 अभी सॉल्व किया था, तो पार्ट 2 भी सेम वही वैल्यूज यूज होंगी, इसलिए हमने डायरेक्ट ही लिख ली। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x माइनस टू वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये जो 6 है इधर ये तकसीम हो रहा है, जब हम इस साइड लेके आएंगे इधर आके ये ज़रब हो जाएगा, x प्लस 18 में वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये जो 4 है ये तकसीम हो रहा है, इस साइड आके ये ज़रब हो जाएगा। अब 6 को x के साथ ज़रब देंगे, 6x माइनस 6 टू ज़ार 12 इक्वल 4 को x के साथ ज़रब करेंगे 4x प्लस 18 को अगर हम 4 के साथ ज़रब करेंगे, ये देखो 8 4 ज़ार 32, 2 इधर लगा 3 ऊपर चला गया, 4 1 ज़ार 4, 3 अगर हम जमा करें 5 6 7, तो हमारे पास इसका आ जाएगा 7, तो यहाँ पर आ गया 72। ठीक है, अब देखो 6x प्लस 4x, अब यहाँ पर ये प्लस 4x है, इस साइड ले आए माइनस 4x हो गया इक्वल 72। अब ये जो माइनस 12 है इसे इस साइड ले आए तो इधर आके ये प्लस 12 हो गया। अब 6 में से 4 माइनस किया 2x इक्वल 72 में अगर हम 12 प्लस करें 2 में 2 प्लस किया 4, 7 में 1 प्लस किया 8, तो यहाँ पर आ गया 84, x इक्वल 84। अब ये जो 2 है इधर x के साथ ज़रब हो रहा है, जब हम इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये तकसीम हो गया। अब 84 को अगर हम 2 पर तकसीम करें, 84 को अगर हम 2 पर तकसीम करें तो हमारे पास आ जाएगा 42, तो x इक्वल आ गया हमारे पास 42। ठीक है, यही चीज हमने मालूम करनी थी, x की वैल्यू हुई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखो, f माइनस वन f मकूस कह लो x इक्वल f माइनस वन f ऑफ x इक्वल है x के। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने लिखा है f माकूस x मालूम किए बगैर, बेटा ये ना स्टेटमेंट में उन्होंने गड़बड़ की है। हम कभी भी ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते अगर हम f माइनस वन मालूम नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ बुक्स में इतनी ही स्टेटमेंट है, ठीक स्टेटमेंट लिखी है, कुछ बुक्स में इधर रॉन्ग लिखा है, अगर आपकी बुक में भी है तो इसे ठीक कर ले। ये जो है ना ये इधर आना था f माइनस वन एक्स मालूम किए बगैर। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने ये मालूम नहीं करना था, इसके बगैर ही डोमेन और रेंज लिखनी थी, लेकिन उन्होंने ये ऊपर लिख दिया। बेटा यहाँ पर हम कभी भी f माइनस वन एक्स मालूम किए बगैर ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। अगर आपकी बुक में भी ऐसे ही स्टेटमेंट है तो काइंडली उसे ठीक कर दें। ठीक है, उससे पहले देखो हमारा जो भी आंसर आना, हमारा ना आंसर x के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ही हम समझेंगे कि हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है। सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 6 किया था वही तरीका इसमें भी यूज होगा। सबसे पहले एफ एक्स इक्वल उन्होंने दिया हुआ है x माइनस 6। सबसे पहले हमने इस तफाल को फर्ज कर लेना है इक्वल y के, इधर हमने लिख लेना है एफ एक्स इक्वल y। अब एफ एक्स की जगह हमने y लिख देना है, y इक्वल x माइनस 6। अब यहाँ लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे, x माइनस 6 वाली वैल्यू को इधर लिख लेंगे, x माइनस 6 इक्वल y। ठीक है, अब देखो x y इक्वल माइनस 6 को दूसरी साइड ले जाएंगे, इधर ये माइनस का है इक्वल के इस साइड आकर ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने मालूम क्या करना है, अब देखो हमने ऐसे किया था ना कि एफ एक्स इक्वल वाई, एक्स को इधर ही रहने देंगे, एफ को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एफ माइनस वन वाई। तो अब हमने एक्स की जगह यहाँ पर लिख देना है एफ माइनस वन वाई इक्वल वाई प्लस 6। अब यहाँ पर हमें ना x चाहिए, यहाँ पर x लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो y है ना इसे तब्दील कर देंगे x के साथ, y को तब्दील कर देंगे x के साथ। इधर हमने लिख लेना है y को x के साथ तब्दील करने से। ठीक है, y की जगह यहाँ पर हमने x लिख देना है तब्दील करने से। अब यहाँ पर f माइनस वन वैसे का वैसे ही आ जाएगा, y की जगह हमने क्या लिख लेना है x इक्वल, यहाँ पर भी y है x आ जाएगा x प्लस 6। अब f माइनस वन एक्स हमने मालूम कर लिया ना, अब हमने क्या चीज साबित करनी थी, हमने
हमने साबित करना है f माइनस वन f ऑफ x, ठीक है, और f माइनस वन ऑफ x, ये चीज हम लोगों ने साबित करनी है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर f माइनस वन है ना, तो हमने f माइनस वन अपना तफाल लिख लेना है, f माइनस वन x। अब ये उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है, x प्लस सिक्स, ठीक है। ये जो ब्रैकेट के बाहर तफाल होगा ना, हमने सबसे पहले वो लिख लेना है, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने दिया हुआ है हमें एफ एक्स, दूसरा तफाल f है ना, अब जिधर जिधर x होगा हमने एफ एक्स पुट कर देना है, f माइनस वन इधर x है, हमने एफ एक्स पुट कर देना है ऐसे। यहाँ पर भी x है तो हमने यहाँ पर भी एफ एक्स पुट कर देना है, प्लस सिक्स। अब देखो f माइनस वन एफ एक्स, ठीक है। अब एफ एक्स की कीमत उन्होंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही उन्होंने हमें दी हुई है x माइनस सिक्स, तो एफ एक्स की जगह यहाँ पर आ जाएगा x माइनस सिक्स प्लस सिक्स, ये वाला। अब देखो f माइनस वन एफ ऑफ x इक्वल, अब प्लस सिक्स माइनस सिक्स, ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया, आंसर हमारे पास x आ गया, ठीक है। अब हमने मालूम करना है f माइनस वन एक्स। सबसे पहले यहाँ पर f है ना, तो हम f तफाल लिख लेंगे, इधर हमने लिख लेना है f x। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में f x उन्होंने हमें दिया हुआ है x माइनस सिक्स। अब दूसरे नंबर पर f माइनस वन है, तो जिधर जिधर x है हमने f माइनस वन पुट कर देना है, f माइनस वन एक्स ऐसे। इधर भी x है, हमने पुट कर देना है f माइनस वन एक्स माइनस सिक्स। अब f माइनस वन, ठीक है, x इक्वल, अब देखो f माइनस वन एक्स हमने अभी मालूम किया, हमारे पास क्या आया था, हमारे पास आया था x प्लस सिक्स, तो यहाँ पर हमने लिख लेना है x प्लस सिक्स माइनस सिक्स। f माइनस वन एक्स इक्वल प्लस सिक्स माइनस सिक्स से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आया x, ठीक है बेटा। यही चीज हम लोगों ने प्रूव करनी थी। हमने क्या प्रूव करना था कि f माइनस वन f ऑफ x जो है ये इक्वल हो f माइनस वन ऑफ x के, और ये इक्वल हो x के। ये देखो ये दोनों इक्वल है ना, दोनों का आंसर x x है, और यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि ये दोनों इक्वल हो x के, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट टू। तो जी स्टूडेंट्स, अब पार्ट टू की स्टेटमेंट देखो, एफ एक्स इक्वल सेवन एक्स माइनस फोर। पार्ट टू में भी हमने यही चीज प्रूव करनी है, ठीक है। सबसे पहले हमने एफ एक्स को इक्वल रख लेना है y के, इधर हमने लिख लेने हैं फर्ज किया एफ एक्स इक्वल y। अब इधर एफ एक्स है, हमने y दर्ज कर देना है, y इक्वल सेवन एक्स माइनस फोर। यहाँ लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे, सेवन एक्स माइनस फोर इक्वल y, ठीक है। अब देखो सेवन एक्स इक्वल वाई, माइनस फोर को दूसरी साइड ले जाएंगे, इधर ये माइनस का है, इस साइड आके ये प्लस का हो जाएगा, x इक्वल वाई प्लस फोर। अब ये जो सेवन है इधर x के साथ ज़रब हो रहा है, इस साइड आके ये तकसीम हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखो हमने क्या किया था, एफ एक्स को इक्वल रखा था y के, x को इधर ही रहने देंगे, f को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये f माइनस वन हो जाएगा y। अब x की जगह हमने पुट कर देना है f माइनस वन वाई इक्वल y प्लस फोर ओवर सेवन। अब यहाँ पर हमें x चाहिए, इसलिए हम y को तब्दील कर देंगे x के साथ। इधर हमने लिख लेना है y को x के साथ तब्दील करने से, अब जिधर जिधर y होगा हम उधर उधर x लिख देंगे, f माइनस वन यहाँ पर y है x लिख दिया, इक्वल यहाँ पर y है x लिख दिया, x प्लस फोर ओवर सेवन, ठीक है। जब हमने ये मालूम कर लेना है, अब हम उसकी तस्दीक कर लेंगे। अब देखो हमने क्या तस्दीक करनी है, f माइनस वन ऑफ x और f माइनस वन f ऑफ x ऐसे। यहाँ पर देखो अब ये जो f है, सबसे पहले हम f x लिख लेंगे। अब f x क्वेश्चन की स्टेटमेंट वाला f x, ये देखो उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है, सेवन एक्स माइनस फोर, तो एफ एक्स की जगह अब यहाँ पर आ जाएगा सेवन एक्स माइनस फोर। अब दूसरा तफाल एफ माइनस वन है ना, तो जिधर जिधर अब x होगा हमने f माइनस वन पुट कर देना है, f माइनस वन एक्स ऐसे। अब यहाँ पर भी x है, हमने पुट कर देना है f माइनस वन एक्स।
-4। अब देखो f -1 x इक्वल 7। अब f-1 x हमें अभी मालूम किया, हमारे पास क्या आया था, x + 4 ओवर 7, ठीक है, -4 ये वाला। अब देखो f-1 इक्वल, अब 7 से कट गया, इधर हमारे पास रह गया x + 4 -4 ऐसे। अब f-1 x इक्वल, अब +4 -4 से कैंसिल हो गया, इधर हमारे पास क्या रह गया, x, ठीक है। अब ये तो हमारा ठीक सॉल्व हो गया। अब f-1 fx भी हमारा x ही आना चाहिए। अब सबसे पहले यहाँ पर f-1 लिखा हुआ है ना, तो f-1 x तफाल लिख लेंगे। ये हमने अभी मालूम किया, हमारे पास क्या आया, x + 4 ओवर 7। अब दूसरा तफाल f है ना हमारे पास, तो जिधर जिधर x होगा हमने fx पुट कर देना है। f-1 इधर x है तो हमने fx पुट कर दिया इक्वल, अब यहाँ पर भी x है, हमने क्या करना है, fx पुट कर देना है +4 ओवर 7। अब f-1 fx, ठीक है। अब fx उन्होंने हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, 7x - 4, तो इधर आ गया 7x - 4 +4 ओवर 7। अब देखो +4 -4 से कैंसिल हो गया, ये 7 इस 7 से कैंसिल हो गया, तो f-1 fx हमारे पास क्या आ गया, x ही आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखो दोनों इक्वल प्रूव हो गए। यही चीज हम लोगों ने साबित करनी थी कि ये दोनों इक्वल हैं x की। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे भी लिख दो बस साबित हुआ के, तो भी ठीक है, अगर आप डायरेक्ट लिख दो तो भी कोई मसला नहीं है। तो इधर हम ऐसे लिख देंगे, बस साबित हुआ के, क्या साबित किया हमने, कि f-1, ये देखो x जो है ये इक्वल है f-1 f ऑफ x के, और ये दोनों इक्वल हैं x के, ठीक है स्टूडेंट्स। यही चीज हम लोगों ने साबित करनी थी। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब पार्ट 3 की स्टेटमेंट देखो, fx इक्वल x - 3 ओवर 4, यही चीज हम लोगों ने साबित करनी है, ठीक है। सबसे पहले हमने इस वैल्यू को फर्ज कर लेना है। फर्ज किया कि ये जो fx है ये इक्वल है y के, तो इधर fx है, हमने y लिख देना है, y इक्वल x - 3 ओवर 4, ठीक है। यहाँ लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे, x - 3 ओवर 4 इक्वल y। अब x - 3 इक्वल y। अब ये जो 4 है इधर ये तकसीम हो रहा है, इस साइड आके ये y के साथ ज़रब हो जाएगा, ठीक है। अब x इक्वल 4y। अब -3 को दूसरी साइड ले जाएंगे, इधर ये माइनस है, इस साइड आके ये प्लस का हो जाएगा। अब हमने क्या किया था कि fx जो है इक्वल है y के, x f को दूसरी साइड लेंगे, f-1 y। अब x की जगह हमने पुट कर देना है f-1 y, ठीक है, इक्वल 4y + 3। अब y की जगह हमें x चाहिए ना, तो हम सिंपली क्या करेंगे, y को तब्दील कर देंगे x के साथ। तो यहाँ पर हमने लिख देना है y को x के साथ तब्दील करने से। अब f-1 यहाँ पर y है, हमने x लिख देना है, ठीक है, इक्वल 4 के साथ भी y है, हमने x लिख देना है +3, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे हमने लिख देना है। अब जब आपने f-1 x मालूम कर लेना है तो हम आगे उसकी तस्दीक कर देंगे। क्या तस्दीक करनी है हमने, कि f ऑफ f-1 ऑफ x जो है ये इक्वल है f-1 f ऑफ x के, ऐसे। देखो यहाँ पर सबसे पहले f है ना, तो हमने f दफा लिख लेना है fx, क्वेश्चन के स्टेटमेंट वाला। क्या उन्होंने हमें दिया हुआ है, x - 3 ओवर 4, ठीक है। अब दूसरा तफाल f-1 है ना, तो जिधर जिधर x है हमने f-1 x पुट कर देना है, ऐसे। अब यहाँ पर भी x है तो हमने पुट कर देना है f-1 x -3 ओवर 4। अब f-1 ये देखो f-1 x हमें अभी मालूम किया, हमारे पास आया था 4x + 3 -3 ये वाला ओवर 4 +3 -3 से कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया 4x ओवर 4। ये 4 से कैंसिल हो गया, पीछे क्या बच गया, x, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने मालूम करना है f-1 f ऑफ x। सबसे पहले हम f-1 तफाल लिखेंगे।
अब ये हमने अभी मालूम किया था, हमारे पास आया था 4x+3। अब दूसरे नंबर पर f है ना, तो हमने जिधर जिधर x होगा उधर उधर हमने fx पुट कर देना है। इक्वल 4 के साथ भी x है तो हमने fx पुट कर देना है +3। अब f-1 f ऑफ x इक्वल 4। अब fx उन्होंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है हमें, x-3/4, ठीक है, +3 ये वाला। अब ये 4 से कैंसिल हो गया तो पीछे हमारे पास बच गया f-1 f ऑफ x इक्वल x-3 +3। अब ये देखो f-1 f ऑफ x, ये +3 -3 से कैंसिल हो गया तो इधर हमारे पास क्या रह गया x। ठीक है स्टूडेंट्स, यही चीज हम लोगों ने साबित करनी थी, तो इधर हमने लिख देना है बस साबित हुआ के। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस कर लेना, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस साबित हुआ के क्या चीज हमने साबित की है कि f ऑफ f-1 ऑफ x ये इक्वल है f-1 f ऑफ x के, और ये इक्वल है x के। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दोनों के आंसर्स x ही आने चाहिए। अगर आपके आंसर x आए तो आपने समझ लेना है हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 4 देखो, f(x = x-4 over x+2)। उन्होंने कहा है x जो है वो बराबर ना हो, नॉट इक्वल हो -2 के। ठीक है, सेम वही मेथड है जैसे हमने पहले किया, तो इधर हम लिख लेंगे फर्ज किया। ये जो f(x) है इसे हम फर्ज कर लेंगे y के इक्वल। अब यहाँ पर f(x) है, यहाँ पर क्या आ जाएगा y, y इक्वल x-4 x+2। या लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे, x-4 ओवर x+2 इक्वल है y के। x-4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, y x+2, इधर ये तकसीम हो रहा है, इस साइड आके ये ज़रब हो जाएगा। x-4, x को y के साथ ज़रब करेंगे xy प्लस x 2 को y के साथ करेंगे, इसका हमारे पास आ जाएगा 2y। अब x प्लस xy को इधर ले आए, इस साइड आके ये -xy हो जाएगा। अब ये देखो 2y, अब ये -4 को उधर ले गए, इधर ये माइनस का है, इस साइड आके ये +4 हो जाएगा। अब इन दोनों में से हमने x कॉमन ले लेना है। जब हमने x कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास बच गया 1 माइनस y इक्वल 2y +4। अब ये देखो x को इधर ही लिखा रहने देंगे, 2y +4। अब 1 माइनस y इधर इसके साथ ज़रब हो रहा है, जब हम इस साइड लेके आएंगे तो इधर आके ये तकसीम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऐसे था ना हमारे पास f(x) इक्वल y, x को इधर ही रहने देंगे, f को दूसरी साइड ले जाएंगे, f-1y, तो इधर x की जगह आ जाएगा f-1y इक्वल 2y +4 1 माइनस y। अब यहाँ पर y की जगह हमें x चाहिए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे y को x के साथ तब्दील करने से। ठीक है, अब जिधर जिधर y होगा हम उधर उधर क्या करेंगे, x लगा देंगे। अब f-1 इसके साथ y है, x लग गया इक्वल 2, 2 के साथ y है, x लगा दिया +4 1 माइनस, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी हमने x लगा देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने प्रूव जो चीज करनी है वो सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्या प्रूव करना है, f(-1x)। ठीक है, सबसे पहले हम ये सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने f दिया हुआ है ना, तो हमने f तफाल लिख लेना है, f(x). अब ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया हुआ है x-4 ओवर x+2। अब हमने क्या करना है, जिधर जिधर x है हमने f-1 पुट कर देना है, f इधर x है हमने पुट कर देना है f-1 ऑफ x इक्वल, अब यहाँ पर भी x है, हमने पुट कर दिया f-1 ऑफ x। ठीक है, -4। अब यहाँ पर भी x है, हमने पुट कर दिया f-1 ऑफ x। ठीक है, +2 ये वाला। अब यहाँ पर देखो ये तो वैसे ही लिख लेंगे, f-1 ऑफ x इक्वल, अब f-1x हमने अभी मालूम किया, हमारे पास क्या आया 2x +4 ओवर 1 माइनस x -4 ये वाला। ठीक है, अब f-1x की जगह हम ये लिख लेंगे 2x +4
1 माइनस एक्स और प्लस 2 ये वाला, ठीक है। अब आगे ये ध्यान से सॉल्व करना। अब देखो इक्वल, अब 1 इधर 4 के नीचे कुछ नहीं है ना, इसका मतलब 1 तो हो गई, ठीक है। अब अगर हम 1 माइनस एक्स और 1 का एलसीएम ले तो हमारे पास 1 माइनस एक्स ही आएगा। अब हम इसे इसके साथ ज़रब कर देंगे, इसे इसके साथ, 2x प्लस 4 को 1 के साथ किया, 2x प्लस 4 ही आएगा, माइनस, अब 4 को 1 माइनस एक्स के साथ ज़रब करेंगे तो हम ऐसे लिख लेंगे 4 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 के नीचे कोई रकम नहीं है ना, इसका मतलब 1 तो हो गई, तो 1 माइनस एक्स और 1 का अगर हम एलसीएम लें, इसका भी हमारे पास 1 माइनस एक्स ही आएगा, और इसे इसके साथ ज़रब कर देंगे, इसे इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2x प्लस 4 को 1 के साथ करेंगे, इसका हमारे पास 2x प्लस 4 ही आएगा, प्लस 2, अब 2 को 1 माइनस एक्स के साथ ऐसे ज़रब कर देंगे। अब देखो ये 1 माइनस एक्स इस 1 माइनस एक्स से कट गया, तो हमारे पास क्या रह गया, 2x, 2x प्लस 4, अब देखो माइनस 4 वन जार 4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 4 को x के साथ करेंगे, इसका हमारे पास 4x आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2x प्लस 4 प्लस 2 वन जार 2 प्लस माइनस माइनस, 2 को x के साथ करेंगे, इसका हमारे पास आ जाएगा 2x, ठीक है, प्लस 4 माइनस 4 से कट गया, ठीक है, 4 में अगर हम 2 प्लस करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 6x। यहाँ पर देखो ये प्लस 2x, ये माइनस 2x, ये प्लस माइनस से कट गया, 4 में अगर हम 2 प्लस करेंगे हमारे पास क्या आएगा 6, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे f माइनस 1 ऑफ x इक्वल, ये 6 से कट गया, तो इधर हमारे पास क्या रह गया x, ठीक है स्टूडेंट्स, यही चीज हमें चाहिए थी, इसका आंसर x ही आना चाहिए था। अब हम प्रूव करते हैं f माइनस 1 f ऑफ x को। अब यहाँ पर देखो हमने मालूम करना है f माइनस 1 f ऑफ x। सबसे पहले ये वाला तफाल दिया हुआ है f माइनस 1 x, तो ये हम लिख लेंगे। अब ये हमने अभी मालूम किया था, ये देखो हमारे पास क्या आया था 2x प्लस 4 1 माइनस एक्स, तो ये हमने लिख लेना है, ठीक है। अब देखो अब दूसरा है एफ एक्स, तो हमने क्या करना है होगा, हमने एफ एक्स पुट कर देना है ऐसे, इक्वल टू 2 के साथ भी x है, हमने एफ एक्स पुट कर देना है, यहाँ पर भी x है तो हमने यहाँ पर भी एफ एक्स पुट कर देना है ऐसे। अब f माइनस 1 एफ ऑफ एक्स वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इक्वल टू, ठीक है। अब एफ एक्स, उन्होंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें क्या बताया हुआ है, x माइनस 4 ओवर x प्लस 2, तो इसकी हम वैल्यू लिख लेंगे x माइनस 4 ओवर x प्लस 2 प्लस 4 ये वाला, अब 1 माइनस, अब एफ एक्स है, इसकी भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी हुई है x माइनस 4 x प्लस 2, ठीक है। अब देखो जरा, अब 2 को x के साथ ज़रब करेंगे, 2x माइनस 4 2s आर 8 ओवर x प्लस 2 प्लस 4, 4 के नीचे कोई रकम नहीं है, हमने समझ लेना है 1 तो हो गई, यहाँ पर भी 1 के नीचे कोई रकम नहीं है, हमने समझ लेना है 1 तो हो गई, माइनस x माइनस 4 ओवर x प्लस 2, x प्लस 2 1 का एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आएगा x प्लस 2 ही आएगा। अभी ये नीचे वाली रकम को नहीं आपने देखना, ऊपर वाली को सॉल्व कर रहे हैं, x प्लस 2 और 1 का एलसीएम लेंगे x प्लस 2 ही आएगा। अब इसे हमने इसके साथ ज़रब कर देना है, इसे इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2x माइनस 8 को 1 के साथ ज़रब करेंगे, हमारे पास आएगा 2x माइनस 8 ही, प्लस 4 को x प्लस 2 के साथ ज़रब करेंगे, तो इसे हमने ऐसे लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x प्लस 2 1 का एलसीएम लेंगे, x प्लस 2 ही आएगा हमारे पास। अब हम इसे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x प्लस 2 को 1 के साथ कर देंगे, अब यहाँ पर माइनस है, माइनस लिख देंगे, अब x माइनस 4 को 1 के साथ ज़रब कर देंगे ऐसे, इसका x माइनस 4 ही आएगा। अब ये x प्लस 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 2x माइनस 8 प्लस
4 को x के साथ ज़रब करेंगे 4x प्लस 4 2s आर 8, ठीक है। अब x प्लस 2 प्लस माइनस माइनस x माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है। अब देखो ये -8 ये +8 कैंसिल हो गया, ये +x ये -x ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर हम लिख लेंगे f-1 f ऑफ x इक्वल 4 में 2 प्लस किया, अब 4 में 2 प्लस किया 6, दोनों के साथ x है x भी आ जाएगा, यहाँ 4 में 2 प्लस किया तो हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो ये 6 से कट गया, इधर हमारे पास क्या बचा f-1 f ऑफ x इक्वल है x के। यही चीज हम लोगों ने प्रूव करनी थी। सेम जब हमने f-1 x मालूम किया तो भी हमारे पास आंसर x आया, और जब हमने ये मालूम किया तो भी हमारे पास आंसर x आया। अब यहाँ पर हम लिख देंगे बस साबित हुआ के। अब क्या चीज हमने साबित की कि f-1 ऑफ x जो है ये इक्वल है f-1 f ऑफ x के, और ये इक्वल है x के, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, अब सवाल नंबर 9 की स्टेटमेंट देखो, f-1 x की डोमेन और रेंज मालूम करिए। बेटा ये ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, लेकिन ना मैं कोशिश करूंगी आपको इजी तरीके से समझाने की इंशाल्लाह। सबसे पहले पार्ट 1 की स्टेटमेंट देखो, f(x = 12x - 3)। अब ये यकदर्जी मसावात है। यकदर्जी मसावात वो मसावात होती है जिसमें x की पावर जो है वो 1 है। ये देखो x की कोई पावर नहीं है ना, इसका मतलब 1 तो है। तो जब हमने इसकी डोमेन मालूम करनी है, हमने क्या करना है, हमने देखना है कि x में कोई भी रकम अगर हम पुट करें तो उसका आंसर मतलब डिफाइन आए, मतलब ये ना हो कि एरर ना आए, हमें समझ आए उसके आंसर की। जैसे यहाँ पर अगर 12 है, यहाँ पर देखो 12 है ना, तो अगर हम x की जगह -1 पुट कर ले -3, ये देखो तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास इसका आंसर आया है -15। अब -15 जो है ये एक डिफाइंड वैल्यू है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम माइनस की बजाय कोई और नंबर ले लें, 8 ले लो, 10 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, ये देखो तो भी हमारे पास इसका डिफाइन आंसर आ रहा है, मतलब मैथ एरर नहीं आ रहा है, इसका हमारे पास एक ना एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। तो बेटा जब आपके पास ऐसे मतलब अगर यकदर्जी मसावात है, जब हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारे पास इसका एक डिफाइन आंसर आ रहा है, मतलब मैथ एरर नहीं आ रहा, एक अच्छा आंसर आ रहा है। तो फिर इसकी डोमेन क्या होगी, इसमें फिर -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक नंबर शामिल होंगे, ठीक है। ये जो ब्रैकेट लगाई है ना, ये छोटी ब्रैकेट, इसका ये मतलब -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी शामिल नहीं होगी, लेकिन -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी के जो दरमियान में नंबर्स है ना वो शामिल होंगे, ठीक है। अब यही इसकी रेंज होगी। जब ऐसे आपके पास यकदर्जी मसावात हो ना, तो रेंज भी इसकी यही होगी, जो इसकी डोमेन होगी वही इसकी रेंज होगी, ठीक है। अब जब हमने f-1 x की डोमेन लिखनी है, ये पहले f(x) की लिखनी है, फिर f-1 x की लिखनी है। जब f-1 x की लिखनी है ना, तो बेटा जो f(x) की रेंज आई है ना वो इसकी डोमेन होगी। ये देखो जो f(x) की रेंज आई है वो इसकी डोमेन होगी, जो f(x) की डोमेन होगी वो f-1 x की रेंज होगी, ठीक है। जो f(x) की डोमेन होगी वो रेंज में आएगी, और जो रेंज होगी वो इसके डोमेन में आएगी। ये सेम यही आंसर आएंगे। अब इसका पार्ट 2 देखो, यहाँ पर भी x की पावर 1 है कि ये एक डिफाइंड आंसर आएगा, ठीक है। अगर हम फर्ज कर लो 1/2 है, x की वैल्यू अगर हम 4 ले लें, ठीक है, और फिर +8, ये देखो एक डिफाइन आंसर आया ना, मैथ एरर नहीं आया, बकायदा एक डिफाइन आंसर आया है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, f(x) की अगर हम डोमेन लिखें, ये भी सेम यही आएगी कि -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक नंबर्स इसमें शामिल होंगे, ठीक है, ऐसे। और जो इसकी डोमेन है वही इसकी रेंज होगी। लीनियर मसावात में यही होता है, यकदर्जी मसावात में यही होता है, जो f(x) की डोमेन होती है वही f(x) की रेंज होती है। f-1 x की डोमेन लिखनी है तो ये वाली इसकी डोमेन आ जाएगी, ऐसे। अब जो इसकी डोमेन है वो f-1 x की रेंज में आ जाएगी। ये तो इजी से पार्ट थे,
हम समझ गए कि अगर हम x की कोई भी वैल्यू लेते हैं इसका डिफाइन आंसर आता है, आंसर की हमें समझ आती है, इसलिए हम समझ गए कि यहाँ ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक नंबर शामिल होंगे, सेम ही आंसर्स आ रहे हैं। लेकिन पार्ट 3 में थोड़ा सा है समझने वाला। अब हम पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। अब पार्ट 3 देखो, पार्ट 3 में एफ एक्स इक्वल एक्स वन प्लस एक्स। अब ये बटे में वैल्यू है ना, यानी ये पी ओवर क्यू की शक्ल में है, ठीक है, ये बटे में वैल्यू है। अब उन्होंने ना हमारा काम आसान कर दिया, इधर उन्होंने हमें बता दिया है कि जो एक्स है वो आप -1 नहीं ले सकते, ठीक है, -1 क्यों नहीं ले सकते, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, -1 1 प्लस, यहाँ पर भी अगर हम -1 ले लें, अब देखो -1 1 प्लस -1, ठीक है, अब 1 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास क्या आएगा 0। अब -1 को अगर हम ऐसे 0 पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर नहीं आएगा, ऐसे मैथ एरर आ जाएगा, ठीक है। अब -1 हमने नहीं लेना ना, यानी -1 से छोटे कोई भी नंबर ले सकते हैं, -2 -3 -4 कोई भी ले लो, लेकिन -1 नहीं लेना। तो जब हम एफ एक्स की डोमेन लिखेंगे हमने क्या लिखना है, हमने ऐसे लिख देना है माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो इसका फिर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी कॉमा -1, ठीक है। ये -1 के बाद ना हमने ऐसे छोटी ब्रैकेट लगानी है, इसका ये मतलब है कि -1 इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। फिर यूनियन, फिर हमने लिख देना है -1 कॉमा इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पर हमने छोटी ब्रैकेट्स लगाई है ना, इसका मतलब है -1 शामिल नहीं है। अब जब हमने रेंज मालूम करनी है, अब रेंज कैसे आएगी, यहाँ पर तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, ये ऐसे नहीं आएगा कि ये जो डोमेन होगी वही रेंज होगी। अब ये पी ओवर क्यू की शक्ल में है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसकी रेंज मालूम करने का एक आसान सा तरीका है, ये जो x के साथ रकम होगी ना उसे आपने तकसीम कर देना है, इधर x के साथ कोई रकम नहीं है आपने समझ लेना है 1 तो हो गई, इधर भी x के साथ अगर कोई रकम नहीं है आपने समझ लेना है 1 तो हो गई। तो 1 को 1 पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 ही आएगा, तो इसकी फिर रेंज में यहाँ पर -1 की जगह 1 आ जाएगा, ठीक है। यूनियन, यहाँ पर भी -1 की जगह क्या आ जाएगा 1 कॉमा इन्फिनिटी, ऐसे, ठीक है। ये छोटी ब्रैकेट्स का यही मतलब होता है कि ये शामिल नहीं है, इनके दरमियान में नंबर्स। अब जब हमने f-1 x की डोमेन लिखनी है तो जो इसकी रेंज होगी वो इसकी डोमेन होगी, ठीक है, f-1 x की, ऐसे। अब जो एफ एक्स की डोमेन होगी वो इसकी रेंज आएगी, अब ये एफ एक्स की डोमेन है ना तो ये इसकी रेंज आ जाएगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे लिखा। अब हम सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पर एफ एक्स इक्वल x-2 और ऊपर इसके जजर है, उन्होंने कहा x बड़ा है या बराबर है 2 के, कि x 2 से बड़ा भी हो सकता है और 2 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। अब उन्होंने कह दिया है ना कि x 2 के बराबर हो सकता है, तो जब हम x की एफ एक्स की डोमेन लिखेंगे हमने ऐसे लिख देना है 2 कॉमा इन्फिनिटी, कि 2, यहाँ पर अब हमने छोटी ब्रैकेट नहीं लगानी, छोटी ब्रैकेट क्यों नहीं लगानी, क्योंकि अगर हम छोटी ब्रैकेट लगा देंगे इसका मतलब है कि 2 शामिल नहीं है, लेकिन 2 शामिल होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि x बड़ा है या बराबर है 2 के बराबर है, कह दिया ना, ये छोटी लाइन लग गई है, इसलिए 2 शामिल होना चाहिए। जब रकम शामिल होगी आपने ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, इसका ये मतलब है कि 2 शामिल है, 2 कॉमा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के साथ हमने ऐसे छोटी ही ब्रैकेट लगाई क्योंकि ये शामिल नहीं है। अब रेंज क्या आएगी, हमने क्या करना है बेटा, रेंज मालूम करने के लिए ये जो उन्होंने 2 दिया हुआ है ना, इसे हमने इस रकम में पुट कर देना है x की जगह, यहाँ पर आ जाएगा 2 -2, अब 2 में से 2 माइनस किया 0, अब 0 का जैसा लेंगे 0 ही आएगा ना, तो इसकी रेंज भी आ जाएगी 0 कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है, कॉमा इन्फिनिटी, ऐसी। अब यहाँ पर 0 शामिल है इसलिए ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। अब f-1 x की हमने डोमेन लिखनी है और f-1 x की रेंज, अब जो इसकी डोमेन है वो यहाँ पर रेंज में आ जाएगी, अब जो इसकी रेंज है वो यहाँ पर इसकी डोमेन में आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर इसकी डोमेन में आ गई।
जो इसकी रेंज इसकी डोमेन आ जाएगी, जो एफ एक्स की डोमेन है वो एफ माइनस वन एक्स की रेंज आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब सवाल नंबर 10 की स्टेटमेंट देखें, जो कि फाइनली हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 9 और जी एक्स इक्वल एक्स प्लस 21 हो तो ए की कीमतें मालूम कीजिए। जबकि एफ ए इक्वल है जी ए के, हमने एफ एक्स जी एक्स लिख लिया। अब एक्स की जगह हमने ए दर्ज कर देना है, यहाँ पर एफ एक्स की जगह इधर आ जाएगा ए इक्वल, अब यहाँ पर भी एक्स है तो ए आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जी, अब जी के साथ भी एक्स की जगह हम ए दर्ज कर देंगे इक्वल, यहाँ पर भी एक्स है ए आ जाएगा ए प्लस 21। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है ना कि एफ ए इक्वल जी ए, तो इधर हमने लिख लेना है एफ ए इक्वल जी ए। अब हमने एफ ए की जगह इसकी वैल्यू लिख लेनी है एफ ए की, जो कि आया ए स्क्वायर प्लस 9, और जी ए की जगह हमने इसकी वैल्यू लिख लेनी है जी ए की, जो कि आया ए प्लस 21। अब ए स्क्वायर प्लस ए को इस साइड ले आएंगे, इस साइड आके ये माइनस ए हो जाएगा प्लस 9, प्लस 21 को इस साइड ले आएंगे, इस साइड आके ये माइनस 21 हो जाएगा इक्वल 0। अब ए स्क्वायर माइनस ए, अब प्लस माइनस माइनस 21 में से अगर हम 9 माइनस करें, माइनस 21 प्लस 9, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 12। तो यहाँ पर आ गया माइनस 12 इक्वल 0। अब यहाँ पर हमारे पास ऐसे वैल्यू बन गई ना स्क्वायर वाली, ये देखो ऐसे वाली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ऐसे वैल्यू बन गई ना दो दर्जी मसावात, कि पहली वैल्यू का स्क्वायर है, फिर दूसरी मतलब स्क्वायर के बगैर है, फिर तीसरी सिंपल रकम है। तो हम इसकी तजजी करेंगे, फिर दो दर्जी मसावात की शक्ल आ गई ना, अब हम इसकी तजजी करेंगे। तजजी ऐसे करेंगे कि अगर जरब करें तो एंड वाली और फर्स्ट वाली रकम बने। अब एंड वाली रकम माइनस 12 और फर्स्ट वाली क्या है ए स्क्वायर, ये हमें जरब करने से चाहिए और प्लस या माइनस करने से चाहिए हमें दरमियान वाली वैल्यू माइनस ए। तो अगर हम ऐसे करें माइनस 4a प्लस 3a प्लस माइनस माइनस 4 3 12, ए को ए के साथ जरब करेंगे ए स्क्वायर, बन गई ना ये वाली रकम, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 माइनस किया 1, साथ में ए भी आ जाएगा, 1 साथ लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी वैल्यू 4 माइनस का साइन इसलिए इसके साथ माइनस लग गया, बन गई ना ये वाली रकम। अब ये जो हमने दो नंबर्स ढूंढे हैं ये वाले, ये इधर हम दरमियान में लिख लेंगे, माइनस 4a प्लस 3a माइनस 12 इक्वल 0। अब इन दोनों में से हम a कॉमन ले लेंगे, अब a का स्क्वायर है, a के कॉमन ले लिया, a के बच गया a माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ से हम प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, पीछे बच गया a माइनस, अब अगर हम 12 को 3 पर तकसीम करेंगे, क्योंकि 3 हमने कॉमन लिया है, तो 3 4 12, क्या आंसर आया हमारे पास 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इक्वल 0। अब ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यू सेम, तो समझ लें तस्दीक बिल्कुल ठीक हुई है। अब a माइनस 4 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और जो वैल्यूज हमने कॉमन ली है उसे ऐसे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब यहाँ पर हमने a माइनस 4 को भी इक्वल रख लेना है 0 के, और a प्लस 3 को भी हमने इक्वल रख लेना है 0 के। अब a माइनस 4 दूसरी साइड चला जाएगा प्लस 4, a प्लस 3 दूसरी साइड चला जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 3। तो हमारे पास a इक्वल आ गया 4 कॉमा माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारे पास a की कीमतें। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ आई होगी। आज के लेक्चर में हमने मशक नंबर 4.1 कंप्लीट सॉल्व की है। अगर वीडियो अच्छे लगे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।